हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है एक आईपीओ पे। मोबिक्विक सिस्टम्स का आईपीओ ओपन हो रहा है। 11 दिसंबर को ये आईपीओ ओपन रहेगा, 13 तक ओपन रहेगा। सो आज के इस वीडियो में हम इस आईपीओ का करेंगे डिटेल एनालिसिस। कंपनी का बिजनेस क्या है, आईपीओ के वैल्यूएशंस कैसे हैं, ग्रे मार्केट में करंटली इस आईपीओ की कैसी डिमांड चल रही है, लिस्टिंग पे कितने गेन हो सकते हैं, क्या हमें इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सभी डिटेल्स को जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सबसे पहले आईपीओ के करंटली ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें तो मोबिक्विक आईपीओ का ग्रे मार्केट का प्रीमियम विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ से भी बेटर चल रहा है। जीएमपी करंटली 80 रुपीज की चल रही है। आईपीओ का प्राइस 279 रुपीज का है। सो इसके हिसाब से लिस्टिंग पे 29% के गेंस मोबिक्विक सिस्टम्स का आईपीओ दे सकता है। चलिए समझते हैं आईपीओ की अदर डिटेल्स को। कंपनी के प्रमोटर्स हैं बिपिन प्रीत सिंह, उपासना टाकू, कोशर फैमिली ट्रस्ट और नरेंद्र सिंह फैमिली ट्रस्ट। कंपनी की बिजनेस की बात करें 2009 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी प्लेटफॉर्म बिजनेस में है। टू साइडेड कंपनी का पेमेंट्स नेटवर्क है जो कि कंसिस्ट करता है कंज्यूमर्स को और मर्चेंट्स को। की बिजनेसेस की बात करें, मेजर इंपॉर्टेंट बिजनेस कंपनी का है पेमेंट सर्विसेज, जिसमें की कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं मोबिक्विक वॉलेट, यूपीआई कार्ड्स, मोबिक्विक जिप, जिससे कि कस्टमर्स अपने यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट करते हैं, मनी ट्रांसफर्स करते हैं। सेकंड बिजनेस है कंपनी का फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस। कंपनी के इस बिजनेस में प्रोडक्ट है मोबिक्विक जिप, पे लेटर, जिप ईएमआई, पर्सनल लोन्स का ये बिजनेस है और मर्चेंट कैश एडवांस, ये मर्चेंट लोन्स का बिजनेस है। इस बिजनेस से कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है क्रेडिट अपने लेंडिंग पार्टनर्स को, कस्टमर्स को, मर्चेंट्स को। सो मोबिक्विक भी एक फिनटेक कंपनी है जो कि प्रीपेड डिजिटल वॉलेट्स और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि पेटीएम है। मोबिक्विक के थ्रू आप अपने यूटिलिटी बिल्स पे कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और क्रेडिट कार्ड के बिल्स भी पे कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, अदर फोन नंबर्स को, यूपीआई आईडी को और बैंक अकाउंट को, क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं। और शॉर्ट में कंपनी के बिजनेस को समझे तो कंपनी कंज्यूमर पेमेंट्स बिजनेस में और फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में है। कंज्यूमर पेमेंट्स बिजनेस में कंपनी के प्रोडक्ट और सॉल्यूशंस हैं मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम, रिचार्ज और बिल पेमेंट, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, यूपीआई इकोसिस्टम। रेवेन्यू आता है मर्चेंट की फीस से और कन्वीनियंस की फीस से। फाइनेंशियल सर्विसेज में कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं मोबिक्विक जिप, ये 30 डेज प्रोडक्ट है। मोबिक्विक जिप ईएमआई, ये 3 से 24 मंथ्स का प्रोडक्ट है और मर्चेंट कैश एडवांसेस, ये भी 3 से 24 मंथ्स का प्रोडक्ट है। इस बिजनेस में कंपनी रेवेन्यू अर्न करती है मर्चेंट फीस से, वन टाइम एक्टिवेशन फीस से, लेट पेमेंट फीस से और पीनल चार्जेस से और सोर्सिंग और कलेक्शन फीस से। सो कंपनी का बिजनेस अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आईपीओ की अदर डिटेल्स की बात करें, 11 दिसंबर आईपीओ ओपन हो रहा है, 13 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। स्टॉक का फेस वैल्यू 2 रुपीज का है। आईपीओ का प्राइस बैंड 265 से 279 रुपीज पर शेयर का है। आईपीओ का साइज है 572 करोड़ का, जिसमें से पूरा का पूरा अमाउंट कंपनी अपने बिजनेस के लिए यूज करेगी। मींस ये आईपीओ कंप्लीटली फ्रेश इशू है, ऑफर फॉर सेल का कंपोनेंट इस आईपीओ में नहीं है। ये एक पॉजिटिव बात है इस आईपीओ की। लेकिन एक नेगेटिव बात की बात करें तो नेगेटिव बात यह है कि रिटेल कोटा सिर्फ 10% है। रिटेल को अलॉटमेंट के चांसेस इससे और कम हो जाते हैं। क्यूआईबीज का कोटा 75% का है, एनआईआईज का कोटा 15% का है। रिटेल कोटा 10% का इसीलिए है इस आईपीओ में क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है, कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही है, इसीलिए रिटेल का कोटा कम है। अदर डेट्स की बात करें, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 16 दिसंबर को फाइनलाइज हो जाएंगे, लिस्टिंग 18 दिसंबर को हो जाएगी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर देखें, कंपनी ने लास्ट 3 इयर्स में लॉस रिपोर्ट किया है। रिसेंटली ही कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 288 करोड़ का था, लॉस था 111 करोड़ का। 2022 में 526 करोड़ का रेवेन्यू था, लॉस था 128 करोड़ का। और फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का रेवेन्यू है 539 करोड़ का, लॉस हालांकि कम हुआ है, लॉस है 84 करोड़ का। और सितंबर 2024 तक कंपनी का रेवेन्यू है 381 करोड़ का, प्रॉफिट यहाँ पर आया है 9.48 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। सो ये सबसे ज्यादा नेगेटिव बात है इस आईपीओ की कि कंपनी ने लास्ट 3 इयर्स में लॉस रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू परसेंट देखें तो पेमेंट सर्विस बिजनेस से कंपनी का रेवेन्यू आया है फाइनेंशियल ईयर 22 में 81.45%, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में 47.17% है, फाइनेंशियल ईयर 24 में 36% है और 2025 के 3 मंथ्स में 50% है। फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 22 में यहाँ पर रेवेन्यू था 18.55%,
फाइनेंशियल ईयर 23 में 53% और फाइनेंशियल ईयर 24 में 64%। 3 मंथ्स ऑफ 2025 में फाइनेंशियल सर्विसेज रेवेन्यू है एज अ परसेंटेज टू टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50%। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर अगर देखें तो कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 8.66%, प्राइस टू बुक वैल्यू 9.81 का है, पोस्ट आईपीओ पी रहेगा नेगेटिव 86.75। पीयर्स का पी अगर देखें तो पीयर्स का पी भी नेगेटिव है एक्सेप्ट पेपैल होल्डिंग्स आईएनसी जिसका पी 28 का है। पेटीएम का पी भी नेगेटिव 23 का है। सो पी वाइज आईपीओ के वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव लग रहे हैं। इस आईपीओ के 2 मेजर रिस्क फैक्टर जानने से पहले ये भी जान लेते हैं कि इस आईपीओ पर मेरा क्या व्यू है। ऑल्दो ग्रे मार्केट का प्रीमियम 30% तक के लिस्टिंग गेन्स दिखा रहा है, मेरे व्यू के हिसाब से अगर इस आईपीओ में कोई भी अप्लाई करना चाहता है तो इस आईपीओ में आप लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं क्योंकि कंपनी ने रिसेंटली प्रॉफिट रिपोर्ट करना शुरू किया है। तो अगर कंपनी आने वाले सालों में प्रॉफिट रिपोर्ट करती है तो ये भी इसके लिए पॉजिटिव रहेगा। इस आईपीओ पर आपका क्या व्यू है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जानते हैं इस आईपीओ के मेजर रिस्क फैक्टर्स। 2 इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। आरबीआई रेगुलेशन सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। सबसे पहला रिस्क फैक्टर है जो कंपनी ने बताया है, इस बिजनेस पे आरबीआई का इंस्पेक्शन और ओवरसाइट रहता है। आरबीआई की अगर कोई भी एडवर्स ऑब्जर्वेशन आती है कंपनी से रिलेटेड तो ये एक नेगेटिव रहेगा कंपनी के लिए। कंपनी को रेगुलेटरी कंप्लायंस के चलते, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के चलते मिनिमम नेट वर्थ की रिक्वायरमेंट को भी मीट करना होता है और कंपनी को मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल भी मेंटेन करनी पड़ती है इन रिलेशन टू पेमेंट गेटवे एग्रीगेटर ऑथराइजेशन, जिसके लिए कंपनी को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है आरबीआई से। सो ये सबसे पहला रिस्क फैक्टर है। अगर आरबीआई से कंपनी के अप्रूवल्स पे इफेक्ट पड़ता है तो इससे कंपनी का बिजनेस अफेक्ट होगा। सेकंड मेजर रिस्क फैक्टर है सिक्योरिटी ब्रीचेस। ये बिजनेस ऐसा है, कंपनी का एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कंपनी के पास बहुत सी पर्सनल, कॉन्फिडेंशियल और प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीच होता है तो ये भी कंपनी के बिजनेस को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। सो ये है मोबिक्विक सिस्टम्स के आईपीओ पे मेरा एनालिसिस। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।